सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। नकद 15,000 में सब के लिए, और वही चीज़ किस्तों पर 20,000 में जायज़ है। 1 लाख रुपए किसी को किस्तों पर 1.5 लाख में दिया जा सकता है, हराम है, सूद है। मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना है कि जैसे लोग मुल्क से बाहर जॉब करते हैं या मुल्क में जॉब करते हैं तो बाज़ जगह दाढ़ी का मसला आता है, दाढ़ी काटना जायज़ नहीं है, एक मुट्ठी से कम करना भी जायज़ नहीं है। ख्वाब में किसी मुर्दा लाश को ज़िंदा देखना, ये उसकी रूह है या हमजाद है? ख्वाब में मुर्दा लाशें मुर्दा नज़र नहीं आती, अक्सर वो ज़िंदा होती हैं, क्योंकि वो ख्वाब है ना, कुछ भी आ सकता है। तो अगर वो मुर्दा ही आ रहा है फिर ख्वाब थोड़ी हुआ। तो ख्वाब में तो उल्टा सीधा कुछ ना कुछ हो रहा है, मुर्दा ज़िंदा होकर बात करोगे, ज़िंदा मरे हुए पड़े होंगे। तो इतना ज़्यादा इन ख्वाबों को लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मर जाता है तो ख्वाब में अक्सर आता है, ज़िंदा होके ही आता है आमतौर पे, क्योंकि मर के आने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो जागती हालत में ही मरा हुआ था, तो ख्वाब में आने का फ़ायदा है। ख्वाब में तो आगे बातें करेगा ना। तो लोग मुझे कहते हैं मुझे अब्बा ख्वाब में आओ ज़िंदा थे। मैंने कहा ख्वाब में मरे हुए अक्सर नहीं आते। अगर ख्वाब में भी मुर्दा ही आ रहे हैं फिर इसकी कोई ताबीर होगी, फिर इसकी क्या होगी? या तो ख्वाब में आके कोई ऐसा मैसेज दिया जो बड़ा अजीब सा मैसेज, फिर कोई ताबीर निकलेगी। नॉर्मली ख्वाबों को ज़्यादा लिफ्ट ना कराया करें, इससे टाइम वेस्टिंग। कब्र पर खड़े होकर किसी मुर्दा शख्स से माफ़ी मांग सकते हैं? नहीं भाई, कब्रों पे पर मैयत के लिए दुआ किया करें, इसके अलावा कुछ और मत किया करें, रिपोर्टें ना पेश किया करें। दिल जवान है भाई, उनकी कॉल आई है। खतरा तो दिल से ही होता है। ज़माना ढल रहा है मग़रिबी तहज़ीब में, लेकिन